प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको माया और जीव का क्या संबंध है इसके बारे में बता रहा हूँ। पहले जीव क्या है इसके बारे में जान लीजिए। जीव जो है ईश्वर का अंश है और ये अंश होने के कारण हमेशा ईश्वर का दास है, अपने अंशी का दास है। और दास का जो और ईश्वर का जो संबंध है वो उससे लगाव होगा। और जीव का कर्तव्य है कि अपने स्वामी ईश्वर की सेवा का अवसर प्रदान करे, उसको खुश रखने का प्रयास करे। यदि जीव ऐसा नहीं करता है तो भगवान उसको दंड देते हैं। जीव परमाणु है, यानी आज तक जीव को न किसी ने जाते देखा है न किसी ने आते देखा है। ये परमाणु है, अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग होता है ये। और देखिए, परमाणु के साथ होते हुए भी हमेशा है ये कभी इसका नाश नहीं होता और करता है। करता मतलब ये अगर होता है जीव के अंदर तो काम करता है, ये निकल जाता है तो अकर्ता हो जाता है। इसलिए तीसरा इसका गुण है ये माया के हमेशा अधीन रहता है, अंडर में रहता है। माया इसको नचाती रहती है जीव को, ठीक है ना। परमात्मा की शरण लेने पर, परमात्मा के शरणागति करने पर माया जीव को नहीं लगती। जीव माया के अधीन हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब पैदा होता है तो माया इसके साथ में लगी हुई आती है। चाहे कोई भी हो, ऋषि मुनि तपस्वी, सबको माया लगी हुई है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि ये माया हमेशा लगी रहेगी। और देखिए, ये भी जरूरी नहीं है कि ये जीव जो है माया के हमेशा अधीन रहेगा। भगवान के प्रति समर्पण भाव हो, भगवान के प्रति लगाव हो आदमी का, ये मान ले कि भगवान है तो ये माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी समर्पण भगवान के प्रति करने पर माया की अधीनता हमेशा के लिए हट जाती है, दोबारा लगती भी नहीं है। अब देखिए माया क्या है। माया देखिए ईश्वर की ही शक्ति है, यानी इसमें ईश्वर से कम शक्ति नहीं है। ये ईश्वर की ही शक्ति है और ये दो प्रकार की माया होती है और ये ईश्वर की इच्छा से ही काम करती है, ठीक है ना। और देखिए, ये दो प्रकार की माया होती है, एक गुणाबल का माया, एक रूपाबल का माया। तो देखिए, जो ज्ञानी आदि लोग हैं रूपाबल का माया से तो अधीनता खत्म कर लेते हैं, परंतु गुणाबल का माया उन ज्ञानियों को भी लगी रहती है, यानी उनकी भी समाप्त नहीं होती है। परंतु जो भगवान का भक्त होता है वह दोनों मायाओं से, गुणाबल का रूपाबल का माया से मुक्ति पा लेता है। जैसे सूर, तुलसी, मीरा, तुकाराम आदि इसके उदाहरण हैं। तो देखिए भाइयों, साथियों, ईश्वर और माया का ये संबंध हमेशा से लगा हुआ है, हमेशा लगा रहेगा। तीन तत्व हैं, ईश्वर, माया और जीव। तो जीव और ईश्वर के बीच में ये माया खड़ी है। जब तक ये माया खड़ी रहेगी तब तक ईश्वर का और जीव का मिलन नहीं होगा।
ये आपस में नहीं मिल सकते, ये हट जाएगी तभी मिलेंगे। और ये कब हटेगी? भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा कब होगी? जब हम भगवान के प्रति सरेंडर करेंगे। अगर मेरा ये उपदेश या जो ज्ञान चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।